हेलो इंग्लिश लर्नर्स, दिस इज प्रियंका चौधरी एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में देखा दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे पोजेसिव एडजेक्टिव्स। चलिए पहले ये जानते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव्स वर्ड, एक्चुअली दिस वर्ड एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ये एक पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, जैसे और भी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट होते हैं। सो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ब, एडवर्ब, then conjunction, preposition, interjection, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। समझते हैं पहले कि पोजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे वर्ड्स आते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स के अंदर। आपने ये वर्ड्स कहीं ना कहीं बुक में पढ़े होंगे, किसी को बोलते हुए सुना होगा। मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड्स है, मीन्स ये इतने बेसिक वर्ड्स है कि बिना इनको यूज किए आप बोल ही नहीं पाएंगे। ट्रस्ट मी, हम जो भी चीजें बोल रहे होते हैं, सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं, उनमें इन सब चीजों की जरूरत हमें पड़ती ही है। बिना इनके नॉलेज हुए आप सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर पाएंगे, यू विल गेट स्टक। तो ये जानना हमें बहुत जरूरी है कि इन एडजेक्टिव्स को, पोजेसिव एडजेक्टिव्स को हम कैसे यूज करें। बोलने के लिए, इवन लिखने के लिए भी हमें समझ में आना चाहिए कि हम जब कुछ लिख रहे हैं तो कैसे इन वर्ड्स का यूज करें। इवन हम कुछ पढ़ रहे हैं, वेदर वी आर रीडिंग एनी न्यूज़पेपर और एनी बुक और नॉवल, इवन व्हेन वी आर वाचिंग एनी न्यूज चैनल, कहीं भी आप कुछ भी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी जानना जरूरी है कि ये जो वर्ड्स आते हैं माई, देयर, योर, तो इन सब वर्ड्स का मतलब क्या होता है और इनको यूज कैसे किया जाए, ये जानना बहुत जरूरी है। सो लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग फर्स्ट। सो पोजेसिव एडजेक्टिव का मीनिंग होता है, जैसे कुछ सेंटेंसेस में आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। मुझे बोलना है ये घर मेरा है, वो स्कूल तुम्हारा है, उसने मेरी टी शर्ट पहन रखी है, तुम उसके घर मत जाना, या मुझे इस मार्कर का कलर पसंद है, या मैं बोलना चाहती हूं मैं उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती। तो ये जो मैंने सेंटेंसेस बोले, इसमें कुछ वर्ड्स आ रहे थे, उसकी, तुम्हारा, उसका, मेरा, उनका। ये जो मैंने वर्ड्स अभी बोले, ये होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो ये सारी चीजें हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इनको इंग्लिश में कैसे बोला जाए ये जानना बहुत जरूरी है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। सो डेफिनेशन, आई एम कीपिंग द डेफिनेशन ऑफ दिस पोजेसिव एडजेक्टिव वेरी इजी एंड सिंपल। इन शॉर्ट, आपको कुछ चीजों का ध्यान बस ये रखना है कि अधिकार जमाने के लिए, जब हम ये सारे वर्ड्स हम यूज ही करते हैं अपना पोजेशन शो करने के लिए, ये चीज मेरी है, ये चीज तुम्हारी है, ये उनकी है, ये उसकी है। जब भी हम कुछ ऐसा बोलते हैं, इसका मतलब है कि हम पोजेशन की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं। सिमिलरली इसकी डेफिनेशन भी कुछ ऐसी ही है। सो पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर एक्चुअली यूज्ड टू शो व्हाट समवन ओन्स और पोजेसेस समथिंग, दैट्स ऑल। तो ओन्स एंड पोजेशन का मीनिंग यही है, अधिकार दिखाना, अधिकार बताना और अधिकार जमाना, दैट्स ऑल। आप जानते हैं ये वर्ड्स किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज किए जाएंगे इन इंग्लिश। सो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड यहाँ लिखा हुआ है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ये प्रोनाउंस के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो एंड आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। कैसे इन वर्ड्स को यूज किया जाए सेंटेंसेस में, इनकी मीनिंग क्या होती है, आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट से। आई के साथ यूज किया जाता है माई वर्ड, वी के साथ होता है आवर, यू से लिंक करता है योर, ही से लिंक करता है हिज, एंड शी इज कनेक्टेड विद हर, इट इज कनेक्टेड विद इट्स, एंड दे इज कनेक्टेड विद देयर। तो चलिए जानते हैं इनकी मीनिंग क्या है और उन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जाए। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पोजेसिव एडजेक्टिव, दैट इज माई। सो माई का मीनिंग है मेरा, मेरी या मेरे। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं। मुझे बोलना है कि ये मार्कर मेरा है, इसे कैसे बोलूंगा इंग्लिश में? दिस इज माई मार्कर। सो इजी। चलिए एक और सेंटेंस बनाते हैं। तुम मेरी बुक पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग माई बुक, लाइक दिस। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। आवर। आवर का मीनिंग क्या होता है? हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के। तो आपको कुछ भी ऐसा बोलना है तो आप
आवर वर्ड यूज करेंगे। चलिए अब इसको देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज किया जाए। पर उससे पहले हमें ये सोचना है कि आवर मतलब कि हमारा, हमारी, हमारे, इसको पहले हम अपनी लैंग्वेज में सोचते हैं कैसे यूज करेंगे। जैसे कि मुझे बोलना है इंडिया हमारी कंट्री है, कैसे बोलेंगे? इंडिया इज आवर कंट्री। और अगर आपको बोलना है हम इंडिया के नागरिक हैं, मीन्स हम भारत के रहने वाले नागरिक हैं, तो कैसे बोलेंगे? हम को क्या बोलते हैं? वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। नागरिक, सिटीजन, राइट। और भी सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हैं, वेरी इजी सेंटेंसेस इवन यू कैन फ्रेम। ये हमारा स्कूल है, तो कैसे बोलेंगे? दिस इज आवर स्कूल। और अगर आपको बोलना है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो कैसे बोलेंगे? हमारी, हम लोगों की मातृभाषा है। हिंदी इज आवर मदर टंग। हिंदी इज आवर मदर टंग, लाइक दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एंड द नेक्स्ट इज योर। योर का मीनिंग होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम लोगों का, तुम लोगों की, या तुम लोगों के। इट डिपेंड्स आप सेंटेंस क्या फ्रेम कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली इसकी मीनिंग होगी। तो चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं। आपको अगर पूछना है किसी से, आप पूछते हैं ना कि आपका नाम क्या है, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, कैसे पूछते हैं? आपने से बहुत से लोगों ने ऑलरेडी बता भी दिया है, आई नो। तो इससे बोलते हैं व्हाट्स योर नेम। यूज किया ना आपने योर वर्ड, व्हाट्स योर नेम, वेरी गुड। अब आप कुछ और सोचना है तो सोचिए और कुछ सेंटेंस फ्रेम करिए। आपको पूछना है किसी से तुम्हारा घर कहाँ है, तो कैसे पूछेंगे? वेयर इज योर होम। वेयर इज योर होम, वेरी इजी। आप क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, किसी भी टाइप का सेंटेंस बना सकते हैं योर वर्ड यूज करके। और आप अगर बोलना चाहते हैं तुम अपना काम करो, कैसे बोलेंगे? तुम को पहले आपको जानना है तुमको बोलते क्या है इंग्लिश में। तुम के लिए बोलते हैं यू, करेक्ट। कैसे बोलेंगे आप? यू डू योर वर्क। यू डू योर वर्क, वेरी गुड। चलिए एक और सेंटेंस। हाँ, आप बोलना चाहते हैं कि वो तुम्हारी बहन है। वो तुम्हारी बहन है मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, अ फीमेल पर्सन। हम बात कर रहे हैं किसी फीमेल पर्सन की। अगर आपको याद हो फीमेल पर्सन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है? शी, करेक्ट। तो क्योंकि इस सेंटेंस में किसी का नाम नहीं था, द सेंटेंस वॉज, आई एम रिपीटिंग, वो तुम्हारी बहन है। मैंने बोला वह तुम्हारी बहन है, किसी का नाम नहीं था। अब वह के लिए मुझे एक फीमेल पर्सन के लिए एक प्रोनाउन सोचना पड़ेगा, वो प्रोनाउन है शी, करेक्ट। तो सेंटेंस कैसे होगा? शी इज योर सिस्टर, राइट। शी इज योर सिस्टर, वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एंड द नेक्स्ट इज हिज। सो हिज इज कनेक्टेड विद ही। यहां आप देख सकते हैं ही एंड शी का मीनिंग इज सिमिलर, मीनिंग सिमिलर है, बट इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो अलग अलग हैं। मीन्स ही का यूज होता है फॉर मेल पर्सन, फॉर मेल पीपल, एंड शी का यूज होता है फॉर फीमेल पीपल। अकॉर्डिंगली हम हिज और हर को भी यूज करेंगे। हिज जब भी हम यूज करना चाहते हैं हिज वर्ड, तो हमें रेडी रहना है कि हिज हमें यूज करना है मेल पीपल के लिए। डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस वर्ड। कई बार ऐसा होता है कि हम जब हम सीख रहे होते हैं कोई भी लैंग्वेज, तो हम स्विच कर देते हैं, इट हैपेंस। हम ही को शी बोल देते हैं, शी को ही बोल देते हैं, हिज के जगह हर यूज कर देते हैं, हर के जगह हिज यूज कर देते हैं, एंड सब गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करनी पड़ेगी इसके लिए प्रैक्टिस, राइट। यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन इनिशियली। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं बिल्कुल सीखने की नई लैंग्वेज, तो आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा कि ही इज फॉर मेल पीपल एंड शी इज फॉर फीमेल पीपल, राइट। शुरू में दिक्कत होगी, यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम, बट जब आपका ब्रेन बिल्कुल ट्रेन हो जाएगा तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रस्ट मी, यू वोंट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम। ओके, सो हिज कैसे यूज करेंगे? चलिए कोई सेंटेंस सोचते हैं। जैसे मुझे बोलना है कि मुझे उसका स्टाइल पसंद है, लेट्स से मुझे ये बोलना है मुझे उसका स्टाइल पसंद। उसका मैंने अपने माइंड में सोच रखा है कि जिसके बारे में मैं उसका वर्ड यूज कर रही हूँ वो मैं किसी बॉय के लिए कर रही हूँ, तो कैसे बोलूंगी? आई लाइक हिज स्टाइल।
कुछ भी बोल सकते हैं आप। और यू कैन से आई लाइक हिज शर्ट, आई लाइक हिज स्माइल, मीन्स आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। चलिए कुछ और बनाते, कोशिश करते हैं बनाने की। आप बोलना चाहते हैं उसका घर मेरे घर के पास है। जैसे आपको ये बोलना है, उसका घर मेरे घर के पास है। घर किसका? उसका। वो किसके पास है? मेरे घर के पास है। तो उसको कैसे बोलेंगे? उसका घर मीन्स मैं किसी लड़के के बारे में सोच रही हूँ, किसी मेल पर्सन के बारे में सोच रही हूँ, मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ, तो मैं हर नहीं हिज बोलूंगी। हिज होम इज, हिज होम इज नियर बाय माई होम, हिज होम इज नियर बाय माई होम। दैट्स इट। ओके, लेट्स मेक अनदर सेंटेंस। सिंपली आपको बोलना है कि उसका नाम अभिषेक है। उसका नाम अभिषेक है, कैसे बोलेंगे? हिज नेम इज अभिषेक। क्लियर? दैट्स ऑल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। जैसे आपने हिज पे सेंटेंसेस फ्रेम किए, सिमिलरली आपको हर पे सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। बस यहाँ पे आपको सोचना है दैट नाउ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फीमेल पर्सन। लेट्स से आपको बोलना है उसका नाम रूपा है, तो कैसे बोलेंगे? हर नेम इज रूपा। राइट। अब आप बोल रहे हैं कि आई लाइक हर ड्रेस सेंस, मुझे उसका ड्रेस सेंस अच्छा लगता है। ड्रेस सेंस मीन्स उसका पहनावा, पहनने का तरीका, ड्रेसअप होने का तरीका। दिस इज कॉल्ड ड्रेस सेंस। और अब आप बोलना चाहते हैं आई डोंट लाइक हर वे ऑफ टॉकिंग, मुझे उसका बोलने का तरीका पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक हर वे ऑफ टॉकिंग। हर वे ऑफ टॉकिंग, जहां आपने हर बोला वहां इट इज क्लियर, या आप किसी फीमेल पर्सन की बात कर रहे हैं। राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एंड द नेक्स्ट इज इट्स। There are so many people who actually get confused with this word its. Let me clear one thing to you, and that is, जो आप देख रहे हैं ये वर्ड its, एक और वर्ड है जो इसकी जैसा लगता है दिखने में, पर वो ऐसा है नहीं एक्चुअली। ओके, सो द वर्ड इज दिस। ये जो आप वर्ड देख रहे हैं अभी, दिस इज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन। ये इट्स और ये इट्स, प्रोनाउंसिएशन इज सेम, but the meaning and the application of these two words totally different. So ये जो it's है, this is it is. It is का contraction होता है it's. ये और ये word, I'm repeating, pronunciation is same, but the application is different. इसका usage अलग है। कैसे? Let me tell you. जब आप it is बोलते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इट जो वर्ड है दैट इज प्रोनाउन, इसको एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है। सी, एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप इसको यूज करेंगे, हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। जैसे आपको बोलना है इट इज अ मार्कर, लाइक दिस। इट इज संडे टुडे, लाइक दिस। और इट इज द मंथ ऑफ अगस्त, लाइक दिस। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, इट्स, जिसका मीनिंग है इसका, इसकी, इसके। तो अब आपको ऐसे कोई सेंटेंस सोचना है जिसमें इसका मीनिंग ये निकले। थिंक ऑफ एनी सेंटेंस नाउ। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से आई वांट टू से मुझे इसका कलर पसंद है, मुझे इसका कलर पसंद है। तो मैं कैसे बोलूंगी? आई लाइक इट्स कलर, इसका कलर। I like its color, like this. चलिए एक और एग्जाम्पल सोचते हैं। आप बोलना चाहते हैं, I have already told this to you that it's का यूज हम एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए भी कर सकते हैं, राइट? और इवन यू कैन यूज दिस वर्ड फॉर प्लांट्स टू, प्लांट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको बोलना है, सपोज आप काओ पे ऐसे लिख रहे हैं, उस ऐसे में आपको बीच में बोलना है कि इसकी पूंछ लंबी होती है, तो कैसे बोलेंगे? राइट, इट्स टेल इज लॉन्ग, इसकी पूंछ, पूंछ को बोलते हैं टेल। इट्स टेल इज लॉन्ग, लाइक दिस। गुड। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ बोलना है तो आप सपोज अगेन द काउ ऐसे, उसमें आप लिख रहे हैं कि इसका कलर व्हाइट होता है, तो कैसे बोलेंगे आप? इट्स कलर इज व्हाइट, इसका कलर व्हाइट होता है, लाइक दिस। इस तरीके से आप इट्स वर्ड को यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, देयर।
तो दे से लिंक करता है देयर वर्ड, एंड यस अगेन आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग which is quite confusing to few people, and that is THERE, this there. See this there, the same thing. There and there, the pronunciation is same, but again the application is different. Even the spelling is different. So let's talk about this first. पहले इसके बारे में बात करते हैं, then I'll be explaining the next one. So there, इसका मीनिंग होता है उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। तो इसको यूज कैसे करें? फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड ये जो वर्ड है देयर एंड आवर, ये प्लूरल है, प्लूरल वर्ड्स है, प्लूरल सेंस में यूज होते हैं। ओके, तो आप इसको यूज करना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे? आपको बोलना है मुझे उन लोगों का रहन सहन अच्छा लगता है, तो कैसे बोलेंगे? आई लाइक देयर वे ऑफ लिविंग, आई लाइक देयर वे ऑफ लिविंग। और अगर आप बोलना चाहते हैं ये उनका घर है, ये उन लोगों का घर है, इट इज देयर होम, ये उन लोगों की चॉइस है, इट इज देयर चॉइस। इस तरीके से आप इस वर्ड देयर को यूज कर सकते हैं। देयर वर्ड को आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप बोलना चाहते हैं उन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन बहुत फेमस है, देयर ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी फेमस, लाइक दिस। THERE, ये भी देयर होता है, बट कई बार क्या होता है लोग स्विच कर देते हैं दोनों देयर की जगह पे, मीन्स THEIR जहां यूज करना होता है वहां पे THERE यूज कर लेते हैं, और मीन्स दोनों को एक दूसरे की जगह पे यूज कर देते हैं, एंड सेंटेंस की मीनिंग हो जाती है चेंज। और कई बार तो सेंस भी गलत निकलता है मीनिंग का। तो आपको ये करना है, आपको ध्यान रखना है, अगर आप बोलना चाहते हैं ऐसा कुछ उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के, तो वहां पे आपको ये वाला देयर यूज करना है, THEIR। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर इसको कहाँ यूज करना है? ये जानने के लिए यू हैव टू वेट फॉर माई अनदर वीडियो वेयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट यूज ऑफ दिस देयर। तो नाउ वी आर डन विद द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स। तो अभी मैं स्क्रीन पे कुछ सेंटेंसेस डिस्प्ले करने वाली हूँ जो आपको रीड करने हैं, और ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी सेंटेंस एज वेल। आप समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे जो लिखे, जो भी स्क्रीन पे भी सेंटेंसेस डिस्प्ले होने वाले हैं, उनमें जो जितने भी सेंटेंसेस लिखे हैं उनकी मीनिंग क्या है, और वो उनमें जो ये वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं वो किस तरीके से यूज किए जा रहे हैं। In this worksheet, try to read and understand the meaning of each sentence. And in this worksheet also, read and understand the meaning of each and every sentence. So now I think you all have gone through the sentences. आप सारे सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं इनके मीनिंग क्या है और कैसे यूज किया जाएगा। So now it's time for you to do the worksheet. Are you ready for the worksheet? Great. So now I'm going to share some worksheet for you on the screen. This worksheet is all about filling up the blank. तो मैं आपको एक करके बताती हूँ. The first one is I am Lisa dash hometown is in Toronto. तो अब आप देखिए इस सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस है I am Lisa, तो I के साथ आपको देखना है कौन सा वर्ड आता है. I के साथ आता है my word, करेक्ट. तो इस ब्लैंक में आएगा my hometown is in Toronto. इन द सेम वे आप बाकी के ब्लैंक्स भी फिलअप कर सकते हैं और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हैं. This is how the video ends here. Thank you so much people for watching this video till the end. अगर आपको ये वीडियो really informative लगी और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, then please share and subscribe to this channel and please give it a big thumbs up. See you in the next video. Bye bye.